हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है। आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। आउटसोर्स सेवा निगम की महत्वपूर्ण बैठक कल। नियमावली और वेतन वृद्धि के आदेश पर लिया जाएगा फैसला। विभागवार न्यूनतम वेतन हुआ तय, वहीं पेंशन प्रावधान पर अपर मुख्य सचिव का शासनादेश हुआ जारी। हाईकोर्ट का आदेश 18,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा संविदा कर्मियों को मानदेय। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के 92 विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और अब आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को इंतजार है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियमावली और वेतन वृद्धि के आदेश के लागू होने को। और इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक पहली मीटिंग कल आयोजित की जाएगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे आउटसोर्स कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए। क्या है बड़ी अपडेट, उस पर बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद सभी आउटसोर्स कर्मियों का जो अब इंतजार है वो है आउटसोर्स सेवा नियमावली और वेतन वृद्धि के आदेश का लागू होना। और इसी बात का बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो आउटसोर्स कर्मियों के लिए होने वाली है। आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन की कल तय की जाएगी रूपरेखा। किस तरीके से आउटसोर्स सेवा निगम कार्य करेगा, किस तरीके से आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू की जाएगी और किस तरीके से आउटसोर्स सेवा नियमावली प्रभावी होगी सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के ऊपर तथा आने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों के कर्मियों के ऊपर, उसके लेकर के यह मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख सकते हैं, मुख्य सचिव प्रमुख विभागों के अधिकारियों से करेंगे बैठक। बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णय के संबंध में जारी होगा शासनादेश। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन के लिए नियमावली की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। निगम के गठन के प्रस्ताव को 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब सचिवालय प्रशासन विभाग उसके संचालन की व्यवस्था करने में जुटा है। निगम के संचालन के लिए बनाई जाने वाली नियमावली को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वित्त, कार्मिक, श्रम, न्याय आदि विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णय के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि निगम का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत करने का निर्णय किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल होगा। निगम के महानिदेशक इसके सचिव होंगे। एक 6 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी भी होगी, जिसमें मानव संसाधन क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों, 2 उद्यमी, 1 टेक्नोक्रेट तथा 1 स्ट्रेटजिस्ट होगा। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है और कल की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर आच्छादित किया जाएगा, यानी समाहित किया जाएगा। और जो भी सेवाएं आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगी वो सारी सेवाएं सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगी। किसी भी कर्मी को कार्य से बाहर नहीं निकाला जाएगा और बल्कि उन्हें आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित कर दिया जाएगा। तो सभी विभागों के लिए आप सभी लोगों को बता दें, आउटसोर्स सेवा निगम
बहुत जल्द आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू करने जा रहा है और फाइनली जो चीजें निकलकर सामने आ रही उसके अकॉर्डिंग वेतन वृद्धि संबंधी आदेश जो है वो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो सकता है। विभागवार इसके आदेश आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के यह दीपावली आउटसोर्स कर्मियों के लिए उम्मीदों भरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, अब जो इंतजार है आउटसोर्स सेवा नियमावली और वेतन वृद्धि के आदेश का, वह भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो इस बड़ी अपडेट के बाद बात करेंगे विभागवार जो न्यूनतम वेतन रहेगा उससे जुड़ी हुई लिस्ट के बारे में। दोस्तों, जो न्यूनतम वेतन से संबंधित सैलरी की लिस्ट है उसको हमने पहले भी आप सभी के साथ डिस्कस किया है। आप सभी लोग जानते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर 4 कैटेगरी जो है आउटसोर्स कर्मियों की बनाई जाएंगी और कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वो सैलरी रखी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रथम श्रेणी है उसके लिए न्यूनतम वेतन 40,000 निर्धारित किया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आएंगी ये बात ध्यान रखना है और शैक्षिक योग्यताएं कौन कौन सी होंगी इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है कर्मी आएंगे ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो कार्यालयी सेवाएं होती हैं वो आएंगे, आशुलिपिकी सेवाएं आएंगी और इसके लिए न्यूनतम सैलरी जो है वो 25,000 रुपये रखी गई है। और आगे भी देख सकते हैं इसमें जो सेवाएं हैं इनके लिए न्यूनतम वेतन जिनका 25,000 है तो द्वितीय श्रेणी में ये है और इसके लिए शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल पूरी लिस्ट है न्यूनतम सैलरी की और यही न्यूनतम स्केल जो निर्धारित किया गया है यही लागू होगा आउटसोर्स सेवा नियमावली प्रभावी होने के बाद में। इसके बाद तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो है न्यूनतम सैलरी 22,000 रखी गई है। इसके अंतर्गत सेवाएं कौन सी आएंगी तो कार्यालयी सेवाएं आएंगी और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की शैक्षिक योग्यता के आधार पर जो भर्तियां होंगी उनमें ये श्रेणी लागू होगी। आगे यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कौन कौन सी सेवाएं होंगी, शैक्षिक योग्यता क्या है, न्यूनतम सैलरी यहाँ पर क्या है। तो तृतीय श्रेणी वालों को 22,000 से कम वेतन यहाँ पर नहीं मिलने जा रहा है। और इसके बाद चतुर्थ श्रेणी आने जा रही है तो यहाँ पर यह 20,000 यानी जो हाई स्कूल लेवल पर होंगी, हाई स्कूल लेवल पर जो भर्तियां होंगी उनका न्यूनतम वेतन 20,000 रहेगा, ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ अति विशिष्ट और विशिष्ट सेवाएं हैं इनके लिए भी जो है न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के विभागवार जो आप सभी लोग हैं वो ये ना देखें कि किस विभाग में है, आप ये देखें कि आप किस कैटेगरी में हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी, ये चीज कंफर्म मानकर चलें। तो कुल मिलाकर के आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के कल की महत्वपूर्ण मीटिंग से जुड़ी अपडेट के बाद एक और बड़ी अपडेट की ओर बात करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं दैनिक वेतन भोगी और संविदा कार्मिक अब नहीं कर सकेंगे पेंशन का दावा। क्या है खबर, इस पर बात करते हैं। दैनिक वेतन भोगी और संविदा पर कार्यरत कार्मिक अब पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पेंशन हकदारी तथा विधमानीकरण अध्यादेश 2025 लागू किया है। 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी किए गए अध्यादेश से अब ऐसे कार्मिक पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे जो किसी विभाग में भर्ती के लिए तय नियमावली के अनुसार नियुक्त नहीं हुए थे। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी शासनादेश में अधिकारियों से कहा गया है कि पेंशन स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों में अब अध्यादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। सरकार के संज्ञान में आया है कि विभागों के संगठनों में ऐसे व्यक्ति कार्यरत रहे जिनकी नियुक्ति किसी नियमावली या विनियमावली में दी गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मौलिक रूप से नहीं हुई है और न ही कभी किसी नियमावली के तहत उनका विनियमितीकरण किया गया। ऐसे व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में वाद दायर किए जा रहे हैं कि सरकारी कार्मिकों की तरह उन्हें भी पेंशन दिया जाए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दैनिक वेतन और संविदा पर कार्यरत रहे 7,000 से अधिक कार्मिकों ने पेंशन के लिए न्यायालयों में वाद दायर कर रखा है और अब नए प्रावधान के अनुसार जो है दैनिक वेतनभोगी और संविदा कार्मिक पेंशन का दावा नहीं कर सकेंगे। ऐसा प्रावधान लागू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इस बड़ी अपडेट के बाद बात कर लेते हैं एक बड़े आदेश के बारे में, जहां पर हाईकोर्ट ने संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन 18,000 भुगतान करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी और गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों की सैलरी में हुआ बड़ा इजाफा, अब हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए।
वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों एवं श्रमिकों को अब हर महीने 18,000 रुपए न्यूनतम दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वन विभाग ने वर्ष 2013 से पहले से काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों व श्रमिकों को न्यूनतम 18,000 रुपए की धनराशि जो है निर्धारित करने का निर्णय लिया है। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि प्रदेश में ऐसे करीब 3,200 कर्मचारी हैं जो इस आदेश के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। बुधवार को वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को तत्काल लाभ देने के निर्देश दिए। अभी तक उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में 252 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे। मुख्य वन संरक्षक एचबी गिरीश को इसका नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह श्रमिक पौधारोपण अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के लिए लगाए जाते हैं। सभी वन प्रभागों में उनके यहाँ कार्यरत श्रमिकों को 18,000 रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के वन विभाग के 3,200 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश जारी हो चुका है और उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के भी विभागीय आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और आने वाले समय में इसी तरीके से आदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए भी देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज की इस महत्वपूर्ण धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।